नमस्कार। देखिए अभी फ़िलहाल हम हैं प्रयागराज में और प्रयागराज यानी कि महाकुंभ जो चल रहा है 144 साल बाद आया हुआ है यहाँ पे है। और पीछे हमारे देख सकते हैं ये भीड़ जो है वो आपको सीधे रूप में दिख रही होगी। लाइट की व्यवस्था यहाँ पे कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह की यहाँ पे स्थिति है। और अंधेरे में हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि लाइट की सुविधा है नहीं। और यहाँ पे चलने की व्यवस्था जो करें यानी कि बात व्यवस्था की कर रहे हैं इस वीडियो में। तो व्यवस्था की बात करें तो यहाँ पे इतना प्रशासन ने इसको टर्निंग कर दिया है, दूरी बना दिया है, घूमने का रास्ता बना दिया है कि आम पब्लिक श्रद्धालु जो भी दूर दराज से आए हुए हैं परेशान हैं बेचारे। हम लोग समथिंग कौन सा स्टेशन हम लोग उतरे थे? सुबेदारगंज उतरे थे और वहाँ से समथिंग मुझे लग रहा है कि अभी तक हम लोग 12 किलोमीटर चल लिए। 12:30 से हम लोग चल रहे हैं और जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, 2:01 हो रहा है, मतलब 2.5 घंटा हो गया हमें चलते हुए। अभी भी आता पता नहीं है कि अभी कितना दूर है, कोई पता नहीं है। और प्रशासन की बात करें तो घुमा इतना रूट को ये लोग डाइवर्ट कर दिया है कि आम श्रद्धालु जो है परेशान है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे यानी कि धर्म स्थली के जगह पे ये लोग लूट का एक बड़ा बिजनेस बना दिए हैं। और बिजनेस इस कदर कि अगर आप वहाँ से चलते हो तो 300, 400, 200, 250 ऐसे मतलब ले रहे हैं एक व्यक्ति से, ये चार्ज है। तो इस पर प्रशासन की कहीं भी नकेल नहीं है। प्रशासन वहाँ खड़ा है और ये लोग 200, 250, 300 रुपये एक व्यक्ति से मांग रहे हैं, लेकिन प्रशासन उस पर कुछ नहीं बोल रहा है। दूसरा चीज़ बात करें तो जहाँ भी टर्निंग पॉइंट वगैरह है वहाँ टर्निंग पॉइंट में ये चीज़ें देखने को मिली कि आप पुलिस प्रशासन से कोई भी चीज़ पूछो तो आपको संतुष्टि भरा जवाब नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और दूसरा एक चीज़ और बताएं तो वहाँ पे ये लोग खड़े हैं लेकिन वहाँ पे ट्रैफिक है, जैसे चौतरफा रास्ता है तो वहाँ पे ट्रैफिक है, लेकिन ट्रैफिक में ये लोग वहाँ पे खड़े होकर ना गाड़ी रुकवा रहे हैं ताकि आम पब्लिक जो श्रद्धालु आए हुए हैं वो निकल जाए। ये भी एक व्यवस्था यहाँ पे कमी है। और दूसरी चीज़ बात करें तो मेन जो पॉइंट है यानी कि जो रास्ता अगर आप प्रयागराज, सुबेदारगंज या अलग अलग जगह जंक्शन से आप आते हो तो अगर आपको 6 किलोमीटर का है तो उसको ये लोग 14 किलोमीटर बना दे रहे हैं। इतना ये लोग इसको राउंड अप कर दे रहे हैं घुमाने का। तो ये एक व्यवस्था की जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कमी है। बाकी श्रद्धालु देखिए यहाँ पे भर भर के जा रहे हैं पूरे, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है और इसके बाद एक और स्नान यानी कि 26 में है। स्नान जो होता है वो माघ में ही होता है, तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आज आए हुए हैं। एक तरह से कहें तो ये अंतिम स्नान कह सकते हैं। और बाकी फाल्गुन कल से होगा तो फाल्गुन का स्नान होगा जो आगे होगा। तो ये हम लोग चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और बात करें तो विशेष टर्निंग नहीं होना चाहिए, घूमने का नहीं होना रास्ता चाहिए। देखिए यहाँ पे काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं जो कि चल रहे हैं और यहीं कम शॉर्ट में रहता मेन जो बैरिकेटिंग वाला रास्ता तो उसको खोल दिया गया रहता तो शायद ये लोग उतनी दूर और इतनी तकलीफ में और इतना दूर ये दूरी नहीं बन पाती। एक चीज़ है इस पे प्रशासन सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मैं इस वीडियो से अपील करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ तो इन चीज़ों को देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तभी मैं इस चीज़ को बना रहा हूँ और ये बातें मैं रख रहा हूँ। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, शायद नहीं होती तो अभी तक हम लोग भी पहुँच गए रहते। और बाकी देखिए यहाँ पे लोग गीते मंगल गाते हुए जा रहे हैं, समय का पता न चले, इसलिए ये चीज़ें संगीत मंगल सब चीज़ हो रहा है क्योंकि धर्म की बात है, सनातन की बात है और हमें भी फ़क्र है और सनातन की बात होनी चाहिए, धर्म की बात होनी चाहिए। क्योंकि 144 साल बाद आया तो जाहिर सी बात है हम भी कहे कि नहीं चलते हैं और चल करके देखते हैं। लेकिन व्यवस्था जो पूर्ण रूप से अभी तक की जो है, अभी तक के जब तक के वीडियो बना रहे हैं तब तक की व्यवस्था में संतुष्टिपूर्ण नहीं है। ये चीज़ें मैं कह सकता हूँ कि संतुष्टिपूर्ण नहीं है, संतुष्टिपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि व्यवस्था अगर शॉर्ट का रहता तो जो लोग भी इतनी दूर से आ रहे हैं ज़्यादा डिस्टेंस है वो कम हो जाता। जैसे ये देखो ये चाचा लोग हैं, ये तो काफ़ी पैदल काफ़ी दूर से आ रहे हैं चल करके और यहीं कम डिस्टेंस का रहता तो ये लोग जो बैरिकेटिंग कर करके जहाँ तहाँ रोका गया है वो चीज़ें नहीं हो पाती तो ये लोग जल्दी कोई भी जल्दी में पहुँच पाता। लेकिन अभी क्या है कि बैरिकेटिंग इतनी कर दी गई है कि लोगों को चलने को विवश है और ख़ासतौर से बुजुर्ग जो लोग हैं वो लोग। तो ये एक विशेष रूप से उत्तर प्रदेश प्रशासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि ये
ज़रूरी चीज़ है। जब तक इस चीज़ों में नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं परिपूर्ण नहीं होगी। और और गाड़ी की बात कर रहे थे कि नो व्हीकल जोन, लेकिन यहाँ पे नो व्हीकल जोन में भी यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, अंदर तक आ रही हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर गाड़ी कल के समय में, और ये हाईली इतनी स्पीड चला रहे हैं जिसका जवाब नहीं, तो इन चीज़ों पर भी कंट्रोल होना चाहिए। देखिए बाइक वाले हैं, इतनी भीड़ है, बावजूद इसमें कंट्रोल होना चाहिए, स्पीड लिमिट होना चाहिए। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। चौक चौराहा है, देख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्रशासन आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। एक ये भी बड़ी चूक है। तो इन चीज़ों को, इन बिंदुओं पे प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए और कार्य करना चाहिए, ताकि श्रद्धालु को, आम श्रद्धालु दूर दराज से जो आ रहे हैं, उनको किसी तरह की कोई तकलीफ परेशानी ना हो। खैर चलिए, कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय, आप क्या सोच रहे हैं। आप आए हैं तो आप भी अपना अनुभव शेयर करिए कि आपको कैसा लगा यहाँ की व्यवस्था। और बाकी हम अपनी व्यवस्था जो है उन चीज़ों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। जय हिंद।